हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर एक और चीज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, लास्ट जो वीडियो है वो भी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस पे ही बनाई थी और उसके अंदर जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में आपको बताया था। आज की जो वीडियो है इसके अंदर जो है मैं आपको जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो की मार्केट में किस तरह देखने को मिल सकता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट पे। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो वो मैं आज की जो वीडियो है उसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। और ये कि बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी मैं कवर करूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले सही है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। ये वो परसेंटेज होती है जो बैंक आपको लोन देते वक्त चार्ज करता है। ये आपको डिपॉजिट पर रिटर्न देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूँ तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और इंटरेस्ट रेट 8% है, तो आपको उस लोन पर 8% एक्स्ट्रा पैसे वापस करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का, और ये कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है, जब महंगाई आपको ज़्यादा होती हुई दिखती है तो सेंट्रल बैंक्स जो है वो अक्सर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जैसे अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में एक अदारा होता है जिसको हम बोलते हैं फेडरल रिजर्व बोर्ड। तो ये जो अदारा है ये मेंटेन करता है जितने भी चीज़ें हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, यही जो मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया, और ये कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ऑन जॉब ओपनिंग्स हो गई, ये सब चीज़ें जो है मैनेज करता है फेडरल रिजर्व का जो डिपार्टमेंट है वो। इसका अफेक्ट क्या देखने को मिलता है, हाई इंटरेस्ट रेट्स से लोन लेना महंगा हो जाता है और लोग स्पेंडिंग कम कर देते हैं। और ये है कि इससे इकॉनमी में पैसे का फ्लो कंट्रोल होता है और महंगाई को रोकने में मदद मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं सेविंग अकाउंट्स के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिहाज से अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर बैंक 5% इंटरेस्ट दे रहा हो लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन जो है वो आपको 7% देखने को मिले, तो आपके सेविंग्स का रियल रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया और इंटरेस्ट कम हो गया। तो इसकी वजह से जो आपको रिटर्न मिलेगा आपकी सेविंग अकाउंट के अंदर, नेगेटिव देखने को मिलेगा। मगर वो बैलेंस होता है आगे जाके, क्योंकि हर महीने जो है इंटरेस्ट रेट का जो डाटा है वो अपडेट करता है फेडरल रिजर्व जो है। तो उसके अंदर जो है जब इन्फ्लेशन सबसे पहले बढ़ता है, उसके बाद जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो इंटरेस्ट रेट में देखने को मिलता है। मगर ये कि उसमें और भी बहुत सी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं, तो वो सब कैलकुलेशन जो है फेडरल रिजर्व करने के बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सेविंग अकाउंट के लिहाज से जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है ये भी आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊं, अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो ये है कि आपको जो है इंटरेस्ट रेट भी हाई होता हुआ दिखेगा। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि नहीं भी होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको इंटरेस्ट रेट हाई होते ही दिखेगा जब इन्फ्लेशन हाई हो रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया है ये भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल्स देकर बताई हैं तो वो भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स देने का मकसद ही यही होता है, चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आए। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमने ये जो दो पॉइंट हैं ये हमने जो है कवर कर लिए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं ये वाले, तो ये जो है आगे जितनी वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैं बताऊंगा। वैसे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं जो है ये दो दो पॉइंट्स हैं ये मैं कवर करूंगा कि सीपीआई डाटा क्या होता है और पीपीआई डाटा क्या होता है। वीडियो आपको किस तरह की लगी तो वो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चले सही है, ये जो वीडियो है आज की वो यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।